और ये सब तो एक ख्वाब ही था। काश ये सब आज सच हो जाए। डोरबेल के साथ ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे दिल को क्या हो गया है। देव को देखकर मैं एकदम सुन्न हो गई, मानो किसी ने बलती आग पर ठंडा पानी डाल दिया हो। क्या हुआ? क्या देख रही हो? आप अरे बाबा, अंदर तो आने दो। आइए। मैंने बोला था ना एम्प्लॉय को भेजने के लिए। खुद परेशान होने की क्या जरूरत थी? वो जो लड़का पिछली बार घर डॉक्यूमेंट लेने आया था, आज वो ऑफिस नहीं आया। क्यों? क्या हुआ उसे? कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली उसके मकान मालिक ने आज ही उसे रूम खाली करने के लिए बोल दिया। वो कहीं और रूम देखने के लिए गया है। ओके। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही घर जाता हूँ और लंच करके आ जाता हूँ। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। मेरे हस्बैंड को क्या मालूम कि मैंने तो खाने के साथ साथ अपने आप को भी गर्म कर लिया था। अब करती भी तो क्या करती। फिर मेरे हस्बैंड के फोन पे कॉल आया। हाँ बोलो पंकज। सर, मुझे रूम तो मिल गया, मगर वो 2 दिन तक खाली हो पाएगा, तो मुझे 2 दिन के लिए कहीं रहने का इंतजाम कर दो प्लीज। मैं कहाँ कर सकता हूँ, मेरे पास तो अब कोई और घर है नहीं। सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज मुझे अपने घर रख लो ना। सिर्फ 2 दिन की तो बात है सर, देख लो अगर हो सकता है सर। चल ऐसा कर, मैं देखता हूँ। तू ऑफिस पहुँच, वहीं मिलता हूँ मैं तुझे। ओके। ठीक है? ओके। क्या हुआ? वो पंकज को ना कोई रूम नहीं मिला। वो हमारे घर में 2 दिन रहना चाहता है। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? नहीं नहीं, जरूरत के टाइम पे अगर उस बेचारे की हम हेल्प करते हैं तो हमारे क्या जाता है। मुझे कोई एतराज नहीं। एतराज भला किस चीज का होना था? ये तो कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ रहा था। हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं इस बात का इंतजार करने लग गई कि वो पंकज को लेके कब घर आए। आ गए आप? हेलो पंकज, कैसे हो? बस बढ़िया मैम, आप बताइए। इधर आओ। आ जाओ, इस रूम में अपना सामान रख दो। रीटा, इसके सामान की सेटिंग करवा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। पंकज? जी मैम, बोलिए। हाँ, वो मैं कहने आई थी, अगर तुम चाहो तो ये अलमारी यूज कर सकते। ठीक है मैम। एंड मैम, वॉशरूम किधर है? वो रहा वॉशरूम सामने। ओके। अगर तुम चाहो तो मेरा वाला भी यूज कर सकते हो। नहीं थैंक यू मैम, मैं यही यूज कर लूंगा। एंड अभी मैं शावर ले लूं? ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है? ओके मैम। पंकज की बॉडी देखते ही मेरे तन बदन में आग सी लग गई और मेरा दिल उसे पकड़ने को करने लगा, मगर मैं बेबस थी। रीटा, हाँ जी। थोड़े राइस देना। पंकज, तुम कुछ और लोगे? जी, एक चपाती। रीटा, हाँ जी, पंकज के लिए एक और चपाती लेकर आना। लाई। ये लो राइस। पंकज, ये लो रोटी। थोड़ा आराम से, बहुत गर्म है।
कोई बात नहीं मैम, मुझे गर्म चीज़ों को ठंडा करना अच्छी तरह आता है। पंकज ने तो शायद रोटी की बात की थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बात कर रहा है। उस रात मैं यही सोचती रही कि उसके पास कैसे जाऊं। मुझे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उसके पास जाना होगा। फिर मैंने मन बना ही लिया और उसके पास जाने की ठान ली। मगर फिर मुझे लगा कि अगर उसने शोर मचा दिया और देव को पता चल गया तो? मुझे आज की रात रुकना होगा और एक दिन और उसकी नीयत को समझना होगा। रीटा, हाँ जी। आज मैं ज़रूरी मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा हूँ ठीक है। और हो सकता है कि मैं आज रात को वापस ना आ पाऊँ। तुम फिक्र मत करना, ओके? ओके। और पंकज कितने बजे जाएगा ऑफिस? वो तो अभी तक सो रहे हैं। डार्लिंग, तुम्हें मालूम है लास्ट सैटरडे को हमारा ऑफिस क्लोज रहता है और आज लास्ट सैटरडे है। सोने दो उसे, वैसे भी उसने पूरा महीना बहुत काम किया है। फिर क्या हुआ? अगर पूरा महीना काम किया है इसने, असली काम तो इसे अब करना होगा। देव के जाने के बाद मैं इंतज़ार करने लग गई कि कब पंकज रूम से बाहर आए और कब मैं उसे अपने दिल की बात बोल दूं। मगर पंकज न जाने मेरी इस हालत से बेखबर था और गहरी नींद में अभी तक सो रहा था। मुझसे अब उसकी और ज्यादा वेट नहीं हो रही थी और फिर मैंने उसके रूम में जाने का फैसला किया। मैम, पंकज, उठ जाओ। कितना सोओगे? दोपहर होने को आई है। पर आज तो हॉलीडे है ना मैम, आज जल्दी उठ के क्या करना है? उठो ना, बहुत कुछ है करने को। चलो ठीक है, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। ठीक है, तुम फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है? ओके। अब थोड़ी देर तक उसने बाहर आना था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आउच! आह! मैम क्या हुआ? मेरे पैर में मोच आ गई। उफ! आओ सोफे पे बैठ जाओ। मुझसे चला नहीं जा रहा। आओ मैं आपको सहारा देता हूँ। सहारा वहारा छोड़ो, मुझे उठा के लेके जाओ। इधर उधर क्या देख रहे हो? उठाओ ना।